शादी ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसी वक्त कामयाब होगी कि जब दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। घर बचे हुए ना, उसमें ज्यादा पार्ट जो है ना वो मेल का है। आपकी लव मैरिज है क्या अरेंज दोनों है? पसंद मेरी थी, उस पे ऊपर मौत सबत की थी मेरे पेरेंट्स, इसलिए ये लव कम अरेंज मैरिज। लेकिन जो जोश में और जो जज्बात में और जो इस तरह नहीं मैं मर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हज़ब पाकिस्तान। मैं हूं मौजूद इस टाइम लिबर्टी में। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं? बॉटम रेड टू वियर। शादी के हवाले से, जैसे कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लव मैरिज पे आपको बिलीव है कि अरेंज मैरिज पे? दोनों पे। दोनों पे। वो जी। कैसे? वो इसलिए है कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। ठीक है। और सबसे अहम बात है, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी उसी वक्त कामयाब होगी कि जब दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। मसलन एक पार्टनर को गुस्सा है तो दूसरा पार्टनर उस पर खामोश हो जाए, अगर दूसरे को गुस्सा है तो पहला खामोश हो जाए। ये नहीं हो सकता है कि एक गाड़ी में आप ट्रक का टायर लगा दें और उसमें दूसरा उसका टायर हो गाड़ी का, ये इस तरह गाड़ी नहीं चलती। मेल और फीमेल की मैं बात करूं, मेरे ख्याल में कि जो घर बचे हुए हैं ना, उसमें ज्यादा पार्ट जो है ना वो मेल का है। ठीक है, तो आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि मतलब क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए, कैसे सेक्रीफाइस करना चाहिए? बस है ना, एक बंदे को पता चल गया ये मेरा पार्टनर गुस्से में है, तो उस वक्त उसे खामोश हो जाना चाहिए। ये नहीं उसे और हापे करे या उसके साथ और जो है ना इस तरह का सिलसिला बनाए कि वो बात बजाय दबने के वो और ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, आपकी लव मैरिज है क्या अरेंज दोनों। है? दूसरी अभी मैंने करनी है। माशाल्लाह। पसंद मेरी थी, लेकिन उस पे ऊपर मौत सबत की थी मेरे पेरेंट ने। अच्छा, जी, इसलिए ये लव कम अरेंज मैरिज। तो अगर आपकी वाइफ को पता लगा तो क्या कि आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं आप? तो इस्लाम में तो 4 की इजाजत है, उससे पता चल जाएगा क्या हो लेकिन रहा है। इस्लाम में मैंने की तो नहीं ना। देखिए, हर बंदा जो है ना वो होता है कि मैं करूंगा, ये फ्यूचर में हो सकता है ना भी करूं। मतलब कि अभी आपका डामाडोल है। डामाडोल नहीं है जी, एक ही संभाल लेना ना इस वक्त, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर इस टाइम वो देख रही हो तो हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग है, शी नोज मी वेरी वेल कि आई विल नॉट डू दिस स्टेप अगेन माई लाइफ, क्योंकि एक ही काफी है। ठीक है, एक ही काफी है। लेकिन आपका वैसे दिल कर रहा है कि दूसरी करने को? नो, तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं करता। तो आप चाह रहे थे दो वो शादी? तो मैं ऐसे ही, उसमें आपने कहा ना तो 2 शादी है, उसमें मैं कह गया तो नेक हो, दैट्स ऑल। आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। ये जो है ना 4 शादियों का कंसेप्ट, ये बहुत बड़ी डिबेट है। इंडियन इस्लाम, असल इस्लाम जो है वो सूदिया इस्लाम है। यहाँ किसी को पता नहीं है, बस भेड़ चाल लेगी है। तो जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, पानी हवा मिट्टी, उसमें एक ही बहुत है। आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, वो उसके साथ ही सती होती थी। 7,000 पुरानी उनकी तारीख है। तो इस तरह हर जगह पे नहीं हो सकता, और उसका महंगाई क्राइटेरिया बहुत बहुत है, है। उसको वैसे चलाना, उसको रखना, उसकी ख्वाहिशात पूरी करना। ऑब्वियसली बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही और है। वैसे क्या आपके ख्यालात हैं कि जी जो यंग जनरेशन अगर लड़कियां लड़के करते हैं, जो पसंद की करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो उनकी बॉन्डिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग और कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो तो जोड़े सरवाइव कर देते हैं। लेकिन जो जोश में और जो जज्बात में और जो इस तरह नहीं मैं मर जाना है, वो कामयाब नहीं हुई। आज भी कोर्ट्स में डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला इस हमें इशू से बचा के रखे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों की वाइफ एंड हस्बैंड में कभी लड़ाई हुई, कभी छोटी छोटी किस चीज में ज्यादा नोकझोंक हुई? नॉक दौड़ तो ऐसी तो नहीं हुई, छोटी बहुत ही हो जाती है। मसलन मेरी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर ना पड़ी हों, मुझे उसमें बड़ा वो होता है।
फिर नोक-झोंक हो जाती है, मैं अगर उसे आवाज़ दूँ तो वो अपनी बहनों के साथ बात कर रही होती है, तो अच्छा। वो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये जो घर चल रहे हैं, इनमें 90% बंदे का ऊपर है। अगर बंदा भी क्रैक हो जाए ना ओहदे नाल मिलके, तो घर नहीं चलते। देखें ये जो आने वाला दौर है ना, मैं समझता हूँ अगर वो अच्छी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हो तो दोनों को काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बगैर आप अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। लाइफ सबकी गुजर जाती है, लेकिन होता है कि किसने अच्छी गुजारी है या नहीं गुजारी। और दूसरी बात है अब ये जो माहौल बनने जा रहे हैं ना, ये नहीं ये तो यूरोपियन स्टाइल बनता जा रहा है। अब इसमें यही है कि अल्लाह रहम करे, क्योंकि जो माशरे में मखलूक स्टाइल आ गया हुआ है ना, इसमें और ज़्यादा बढ़ना है और 2026 में ये ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। लेकिन जो सिंसियर होगा ना, जो बंदे का पुत्र होएगा या जिहदा तुखम एक अच्छा होएगा, वो तो लोग कामयाब हो जाएंगे। बाकी जेड़े हैगे ना रंगबाज टाइप दे, वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि वो जो डामाडोल डामाडोल नहीं, जो लारा लगाते हैं लड़कियों को। लारा लगाते हैं, मिसयूज करते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, सबबाग दिखाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तो अपनी जवानी का कोई किस्सा सुना दें। अभी मेरे पास जवानी आई नहीं है, जब आएगी फिर सुनाऊंगा। अच्छा, तो चलें कुछ जो अभी जवानी है उस पे सुना दें। नहीं, मैं बड़ी कंपोज लाइफ गुजारी है। मेरा पैगाम ये है कि अगर आप हरामकारी करोगे ना, अल्लाह आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। कोई पोएट्री, कोई गाना किसी को डेडिकेट करना हो। नहीं ऐसा कोई नहीं है, वाइफ को भी नहीं करना। वाइफ आज ही मैंने उसको जो है ना विश करके आया हूँ, हग करके आया हूँ, किस करके आया हूँ और कितना कर दूँ। मेरी मिसेज जो है ना, मैं समझता हूँ दुनिया की एक बहुत अच्छी जो है ना फीमेल है, क्योंकि वो मेरा ज़्यादा ख्याल करता है। कभी किसी पैसों पे लड़ाई हुई हो, कभी खाने पे कि आज मैंने यहाँ नहीं खाना, मैंने बाहर खाना है, या मुझे लेके आपका अच्छा, अभी मुंह बन गया। नहीं नहीं मेरा मुंह नहीं बन रहा। 90% लड़ाइयाँ ना ये फाइनेंस के ऊपर होती है। मेरी बात याद रखिएगा। मतलब उसकी डिमांड हो गई मुझे शॉपिंग करा दो, आपके मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। और अगर वो कहे कि मुझे ये चीज़ ला के दे दो, आप नहीं ला के देंगे। 90% घर टूटने की वजह पैसा है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं अपनी चीज़ें लूँ ना लूँ, आई हैव टू बी प्रिपेयर टू परचेज फॉर हर। क्या करना चाहिए लड़कियों को और लड़कों को कि जो लव शब्द कामयाब हो। मैंने कहा जी कि सिंसियर होना चाहिए। आने वाले दौर में दोनों को काम करना पड़ेगा तो चलेगा। तो ये वैलेंटाइन डे के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो लड़की लड़के अब तो गुजर गया है, लेकिन लड़की लड़के जो मनाते हैं उस हवाले से क्या कहना। देखिए बीइंग ए मुस्लिम मैं तो इसको नहीं समझता कि भाई एक दिन हो, सारे दिन आपके वैलेंटाइन डे हैं। लेकिन हर एक रोज स्पेशल आपको डे तो होना चाहिए ना। स्पेशल डे नहीं होता कोई भी, आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता उसमें शायद। आपने अपना रेड कलर पहनना होता है, अपना पसंदीदा हर चीज। देते हैं वो थोड़ा सा ये होता है कि ये जो उसको टक्का लगा देते हैं, चलें जी होर्टिंग का ये सारा ना एक बिजनेस है। ये बिजनेस ट्रेंड में ले आते हैं, चॉकलेट देनी है जी, कार्ड देना है जी, होर्टिंग करनी है जी, उसको प्रमोट करते हैं। आपका हर दिन जो है ना, मैं कहता हूँ वो वैलेंटाइन डे है। हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपने हालात जिंदगी भी बताई और कुछ वैसे भी हमने बड़े बड़े मजे मजे की बातें की हैं। और लव मैरिज कैसे होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, और जो नौजवान है नस्ल है हमारी, उनके हवाले से भी पता लग गया है कि जो उनको कैसे गुजारनी चाहिए, और इनकी भी लाइफ के बारे में हमें पता लग गया। काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करके।